आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया बुक किसने लिखी है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखी है। सुब्रमण्यम स्वामी जो है भाजपा सांसद है और इन्होंने ही ये बुक लिखी है। और इस बुक में बताया गया है कि कैसे आतंकवाद का मुकाबला उचित प्रतिबंधों के भीतर मानव और मौलिक अधिकारों के साथ किया जा सकता है, जिन्हें संविधान द्वारा अनुमत और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुब्रमण्यम स्वामी। ये है सुब्रमण्यम स्वामी, भाजपा सांसद, और उनकी ये बुक है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। क्वेश्चन नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है। तो आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा राज्य जो है प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में टॉप पर रहा है। कुसुम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कुसुम का फुल फॉर्म होता है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इस योजना में क्या होता है कि किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए 75% तक की छूट दी जाती है। और इसे कब शुरू किया गया था, 2019 में। ये है हरियाणा राज्य। इसकी कैपिटल यानी राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। अभी यहाँ हरियाणा में प्रशांत कुमार अग्रवाल को हरियाणा के नए डीजीपी बनाया गया है। और हरियाणा में ही मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई थी और यहाँ पे हवाई टैक्सी सेवा भी शुरू की गई थी। अभी हाल ही में देश का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर भी चंडीगढ़ में लगाया गया था। अभी 2-3 दिन पहले ये न्यूज़ में था। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, हाल ही में दक्षिण कोरिया ने किस कंपनी पर $177 मिलियन का जुर्माना लगाया है। तो आंसर हो जाएगा गूगल पर। तो गूगल पर दक्षिण कोरिया ने $177 मिलियन का जुर्माना लगाया है। और क्यों लगाया है कि गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जब गूगल किसी भी कंपनी को ये सिस्टम देता है तो एंटी फ्रेगमेंटेशन समझौते पर हस्ताक्षर करना होता है, जिसमें कि वो कंपनी इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप ना कर पाए। इसी वजह से $177 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गूगल। दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है सियोल है। यहाँ की करेंसी दक्षिण कोरियन वॉन है और यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं वो मून जेइन हैं। ये गूगल कंपनी, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। इसके सीईओ जो है सुंदर पिचई है और इसकी पेरेंट कंपनी जो है अल्फ़ाबेट है। और अल्फ़ाबेट और गूगल दोनों के सीईओ सुंदर पिचई है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, हाल ही में कोको कोला इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट सोनाली खन्ना। तो कोको कोला इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट सोनाली खन्ना को बनाया गया है। और कोको कोला की जो स्थापना है 1892 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर अटलांटा है और सीईओ जेम्स क्विंसी हैं। यहाँ पे जो ये रेखा शर्मा है ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और रेखा मेनन जो है नेस्कॉम इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है फर्स्ट हो जाएगा सोनाली खन्ना। क्वेश्चन नेक्स्ट, हाल ही में गोपाल बनर्जी को किस राज्य का महाअधिवक्ता नियुक्त किया गया है, मीन्स सोलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। तो गोपाल बनर्जी को पश्चिम बंगाल का महाअधिवक्ता नियुक्त किया गया है। आंसर पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल देखते हैं। ये है पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी है, जो तीसरी बार बनी है, और गवर्नर जगदीप धनखड़ है। और यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी कलकत्ता में है और कलकत्ता बंदरगाह का नाम अभी बदल कर क्या कर दिया गया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शिक्षा में नवाचार मीन्स इनोवेशन के लिए यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार जीता है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट NIOS ने जीता है। तो NIOS का फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसने ये अवार्ड जीता है। और ये अवार्ड तकनीकी की सहायता से समावेशी शिक्षण सामग्री के जरिए विकलांग लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, जिसमें भारतीय साइनिंग लैंग्वेज पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
NIOS संगठन को शिक्षा मंत्रालय चलाता है। अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। वैसे शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, आप लोग याद रखना। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अभी मनाया गया था, 8 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और DG मीन्स डायरेक्टर जनरल ऑड्रे उजाले हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने कर भुगतान के लिए ई रसीद 2.0 प्रणाली शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो उड़ीसा राज्य ने कर भुगतान के लिए ई रसीद 2.0 प्रणाली को शुरू किया है। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर हो जाती है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और गवर्नर गणेशी लाल हैं। उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है और इसे ही उत्कल दिवस भी कहा जाता है। उड़ीसा में ही आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया गया था, मतलब स्कूल में अब आपदा प्रबंधन विषय भी पढ़ाया जाएगा। और स्वच्छ बिंदु सागर पहल भी यही शुरू की गई थी। गरिमा नामक नई योजना भी यही शुरू की गई थी। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना भी शुरू की गई थी। और अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था कि उड़ीसा का पुरी शहर जो है वो भारत का इकलौता शहर बन गया है जो 24 घंटे सातों दिन शुद्ध पेयजल की सप्लाई करता है। तो इससे आप इतने फैक्ट याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, हाल ही में किसे 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया? यहाँ गलत है, सम्मानित होगा, सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट अयान संकटा को। अयान संकटा जो है मुंबई के रहने वाले हैं, 12 वर्ष के हैं सिर्फ, और ये एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। उन्हें पवई झील के संरक्षण एवं पुनरुद्धार के लिए एज ग्रुप 8 से 14 में तीसरा अवार्ड मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा अयान संकटा। ये है अयान संकटा, मुंबई के रहने वाले, 12 वर्ष के हैं। पवई लेक आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। तो क्वेश्चन ऐसे भी घुमा करके पूछ सकता है, तो याद रखें। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, हाल ही में किस यूनियन टेरिटरी में 1 ग्राम पंचायत 1 DG पे सखी मिशन योजना को लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 1 ग्राम 1 पंचायत 1 DG पे सखी मिशन को लॉन्च किया है। और इसे लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है कि दूर दराज के इलाकों में डोर टू डोर यानी दरवाजे पर जाकर डिजिटल बैंकिंग वित्तीय सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए इस योजना को शुरू किया। इस मिशन को जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान तामपुरी में लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जो अभी वर्तमान में कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल हैं 48वें नंबर के। और अभी वर्तमान में जो उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो मनोज सिन्हा है, जिन्होंने इस योजना को शुरू किया है। और जम्मू कश्मीर की विंटर कैपिटल जो है जम्मू है, श्रीनगर समर कैपिटल है। अभी जम्मू कश्मीर में ही मनोज सिन्हा ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा, उन्होंने ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए 7 नाम से एक पहल शुरू की थी और बुनकरों के लिए कार खंडर योजना शुरू की थी। और यहीं पर प्रूफ एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया था। तो आप इससे इतना याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहला यहाँ पे पूछा है यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है। तो आंसर हो जाएगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जारी किया है। और क्यों इसलिए जारी किया है क्योंकि इससे स्वच्छ ऊर्जा ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा और इसकी कीमत लगभग 300 मिलियन यूरो है, जो 7 साल के लिए जारी किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया था, तो यूपी का गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किया था। और भारत का पहला सामाजिक प्रभाव बॉन्ड किसने जारी किया था? तो आंसर हो जाएगा कि पिपरी चिंचवाड़ा नगर निगम, जो पुणे में स्थित है, उसने जारी किया था। अभी क्वेश्चन में था कि पहला ग्रीन स्टील का निर्माण किसने किया है, किस देश ने? तो आंसर हो जाएगा स्वीडन ने किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन।
क्वेश्चन नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने अगले 3 वर्षों में 5,000 होगा यहाँ पे 5,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा की है। ईवी का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट HPCL ने। HPCL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसने देश भर में 5,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा की है। और पूरे देश में HPCL के 19,000 पेट्रोल पंप हैं और अभी 5,000 और बनाएंगे ये सब। HPCL का स्थापना कब की गई थी? तो 1974 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरपर्सन अभी वर्तमान में जो है मुकेश कुमार हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।